हेलो फ्रेंड्स, द प्रैक्टिकल पाई में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेक्टर गोल्फ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। सो फ्रेंड्स, आज हम एपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम पिछले 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 क्लास 10th के। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझते हैं कि हमने बहुत सारे पैटर्न्स देखे हैं लाइफ में, काफ़ी सारे पैटर्न्स देखे हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो गया। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक पैटर्न होता है, उनके जो होल्स होते हैं मधुमक्खी के छत्ते में, उनमें एक पैटर्न फील किया होगा। भुट्टा कभी खाया है? मेज़ जिसको बोलते हैं मेज़, उनके जो उसमें जो मेज़ में जो दाने होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उसमें एक पैटर्न होता है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस पैटर्न से जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं हम कि सपोज़ मानो एक बंदा है, उसकी सैलरी है 8,000 रुपये। किसी बंदे ने आज नौकरी पर ज्वाइन किया और उसकी सैलरी है 8,000 रुपये। हर साल एवरी ईयर उसका 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। तो बताओ कि सपोज ये मानो, तो फिर उसका हर साल कितने कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा। तो फर्स्ट ईयर में जब उसकी जॉब लगी है तो उसके पास आएंगे 8,000 रुपये। जब सेकंड साल में आ जाएगा तो 8,000 प्लस इंक्रीमेंट लग जाएगा, 500 रुपीज़ का हमारे पास हो जाएंगे 8,500 रुपीज़। उसके बाद 8,500 रुपीज़ प्लस 500 हमारे पास हो जाएंगे 9,000 रुपीज़ थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में हो जाएंगे हमारे पास 9,500 रुपीज़। फिफ्थ ईयर में हो जाएंगे 10,000 रुपीज़ एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी सेम वे में अब हम स्टार्ट करते हैं एपी क्या होता है। व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एक सर्टेन सीरीज़ में लिखता हूँ आपके सामने। सर्टेन सीरीज़ में जैसे सबसे पहली सीरीज़ है 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। सेकेंड है 100, 70, 40, 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है -3, -2, -1 एंड 0। नेक्स्ट है 3, 3, 3, 3। ठीक है, हमारे पास ये 4 सीरीज़ हैं। 4 सीरीज़ में हम क्या चीज़ डिनोट कर रहे हैं? 4 सीरीज़ में हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो पहली सीरीज़ है उसमें जो हमारे पास 1 है वो एक, इसको हम बोलते हैं टर्म। कोई भी जो मतलब हर नंबर जो किसी सीरीज़ में है उसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, तो हमारे पास 1 एक टर्म हो गया, 2 एक टर्म हो गया, 3 एक टर्म हो गया, 4 एक टर्म हो गया। इस वाली सीरीज़ में हमारे पास ये टर्म हो गए। इस वाली सीरीज़ में 100 टर्म हो गया, एक 70 हो गया, एक 40 टर्म हो गया और एक हो गया 10। सेम वे, अब ये टर्म्स तो हैं लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसको डिस्क्राइब करें तो स्पेसिफिकली ये कोई ना कोई टर्म्स हैं। अब वो टर्म स्पेसिफिक कैसे हैं? जैसे पहली हमारी सीरीज़ क्या है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो हमारा 1 है वो हमारा क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है, मतलब पहला टर्म है इस सीरीज़ का। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। जो नंबर 2 है वो हमारा क्या हो गया, सेकेंड टर्म। नंबर 3 हमारा क्या हो गया, थर्ड टर्म, थर्ड नंबर पे आ रहा है। नंबर 4 क्या आ गया, हमारा फोर्थ टर्म। और इसके आगे हमारा क्या आएगा, फिफ्थ टर्म। सो फ्रेंड्स, क्या आप गैस कर सकते हो कि फिफ्थ टर्म हमारा यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा फिफ्थ टर्म आएगा इस सीरीज़ में 1, 2, 3, 4 के बाद हमारा फिफ्थ टर्म क्या आएगा? तो उसके बाद हमारा सिक्स टर्म क्या आएगा? कोई गैस कर सकता है? तो इसमें हमारा फिफ्थ टर्म जो आएगा वो हमारा आएगा 5। सिक्स टर्म आएगा हमारे पास 6। तो भाई ये 5 और 6 कैसे आया? तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया इस सीरीज़ में कि जो हमारा एक जो फर्स्ट टर्म है वो एक है, 1 है। 1 में हम +1 ऐड करने पे हमारे पास 2 आ गया सेकेंड टर्म। 2 में +1 ऐड करने पे हमारे पास आ गया 3 थर्ड टर्म। 3 में +1 ऐड करने पे हमारे पास आया 4 जो कि है फोर्थ टर्म। +1 करेंगे हम
4 में, तो हमारे पास आएगा फिफ्थ टर्म जो कि 5 होगा। 5 में हम +1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 जो कि होगा 6 टर्म। ठीक है, पिछले पेज पे जाते हैं। पिछले पेज में सेकंड सीरीज थी हमारी 100, 70, 40 और 10। तो हमारी सीरीज क्या है? 100, 70, 40 और 10 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या आएगा? ये क्या है हमारा? 100 क्या है? फर्स्ट टर्म, 70 क्या है? सेकंड टर्म, 40 क्या है? थर्ड टर्म, 10 क्या है? फोर्थ टर्म। क्या कोई बता सकता है कि फिफ्थ टर्म क्या होगा इस सीरीज़ का और सिक्स टर्म क्या होगा इस सीरीज़ का? कोई गैस कर सकता है? तो चलो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हमने ऑब्जर्व किया, इसमें क्या ऑब्जर्व किया कि 100 में हमने -30 को ऐड किया, -30 को ऐड किया तो हमारे पास आया 70। 70 में हम -30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। 40 में हम -30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। 10 में हम -30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -20। और -20 में जब हम -30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -50। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और सीरीज़ थी। एक और सीरीज़ थी हमारे पास। एक और सीरीज़ क्या थी? एक सीरीज़ थी हमारे पास 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म 3, सेकंड टर्म 3, फोर्थ, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 3। अब हमारा फिफ्थ टर्म क्या आएगा इसमें और सिक्स टर्म क्या आएगा? हमने 3 में क्या ऐड किया? 0, तो हमारे पास सेकंड टर्म आ गया 3। सेकंड टर्म में हमने क्या ऐड किया? 0, हमारे पास थर्ड टर्म आ गया 3। थर्ड टर्म में हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास आ गया फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आएगा? 3। और इस फिफ्थ टर्म में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सिक्स टर्म। ये हो गया सिक्स्थ टर्म और ये हो गया फिफ्थ टर्म। ठीक है, इस तरह से हमने ये ऑब्जर्व किया। हम इसमें क्या देख सकते हैं कि हम सक्सेसिव टर्म में, मतलब कि हमने पिछले वाली टर्म में किसी टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म बनेगी, मतलब सेकंड टर्म बनेगी। ठीक है, जैसे हमने 3 में क्या ऐड किया था? 0, तो हमारे पास सेकंड टर्म बनी थी। फिर सेकंड टर्म में हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म बनेगी। इसमें क्या ऐड करेंगे हम? 0, तो हमारी थर्ड टर्म बन गई 3। ठीक है, तो इससे एक समझ में आता है कि पूरी सीरीज़ में अगर हम कुछ ऐड करें, उसके प्रीवियस टर्म में अगर हम कुछ ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगा। तो उसके थ्रू जो सीरीज़ बनेगी उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हम देख रहे हैं कि एक सीरीज़ है जिसका जो आने वाला टर्म है वो हमें कैसे मिलेगा। जैसे कि मेरे पास इस 3 के बाद क्या मिलेगा, ये हमें कैसे मिलेगा? ये हमें ऐसे मिलेगा कि हम इसके इस टर्म में कुछ ऐड करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगा। मतलब कि एक ऐसी सीरीज़ जिसका जो सक्सेसिव टर्म होगा वो उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर हमें मिलेगा, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ गए बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली ये है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली ये है कि किसी एक टर्म में हम कुछ फिक्स नंबर को जोड़ दें, हम किसी फिक्स नंबर को जोड़ दें तो हमारे पास उसकी नेक्स्ट टर्म आएगी, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम टर्मोलॉजी समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। समझ गए सब लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अगर किसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दोबारा से फिर से अपलोड करूँगा। अब हम नेक्स्ट टर्मोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्मोलॉजी हमारी सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। अभी हमने सीरीज देखी थी, उसमें क्या था? 3, 3, 3 एंड सो ऑन। अब हमें देखना है कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल के डी से। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? स्मॉल का डी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या है कि दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली जो कॉमन डिफरेंस होता है पूरी एपी में वो कॉमन होता है, और वही जो फिक्स नंबर होता है ना, जिस फिक्स नंबर को हम ऐड करके उसकी नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं, जिस फिक्स टर्म को हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं, जिस फिक्स टर्म को हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं, वही जो फिक्स नंबर है, वही जो फिक्स्ड नंबर है, वही हमारा क्या है? डी। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? अब कॉमन डिफरेंस जो है, जो हमारा डी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और वो हमारा ज़ीरो भी हो सकता है।
और ये हम तीनों पिछले एग्जाम्पल में देख चुके हैं। इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0। इसमें हम 0 0 ऐड कर रहे हैं पूरी सीरीज़ में। इससे पहले वाली जो हमारी सीरीज़ थी, जो कि हमारी थी इससे पहले वाली सीरीज़ ये वाली, इसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो हमारा था -30, तो नेगेटिव भी हो सकता है। इससे जस्ट जो पहले वाली सीरीज़ थी, जो कि हमारी सीरीज़ थी 1 2 3 4, इसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारा 1 था, मतलब कि पॉजिटिव। तो किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स को। तो जो एपी का जो टर्म है ना, एपी का जो टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए से हम एपी के टर्म को डिनोट करते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरा कोई एक फर्स्ट टर्म है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, A1। सेकेंड टर्म को क्या बोलूँगा, A2। थर्ड टर्म को क्या बोलूँगा, A3 एंड सो ऑन। अगर मेरी nth टर्म है तो उसको मैं डिनोट करूँगा AN। ठीक है। तो पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हमारा था वो 1 2 3 4, हमारी ये एक एपी थी। इसमें हमारा A1 क्या होगा, हमारा A1 होगा 1, A2 होगा 2, A3 होगा 3, A4 होगा 4 और AN होगा। इसको हम फाइंड करेंगे कि हम AN कैसे निकालते हैं। ठीक है। इसको हम फाइंड करना सीखेंगे कि किसी भी एपी में हमें कौन सा टर्म निकालना है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास एक एपी दे दी 1 2 3 4 5। अब हमसे कोई बोले कि हमें बताओ 10th टर्म क्या होगा इस एपी का, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। या फिर इसका nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालना हम इसी चैप्टर में सीखेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है। हमने क्या देखा कि हम किसी एपी को क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN। तो हम क्या देखेंगे कि अगर मैं A2 को माइनस कर दूं A1 में से, अब हम पिछली वाली उसमें चलते हैं अपनी में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब मैं 2 में से माइनस कर दिया 1 को, मतलब कि A2 में से, मतलब 2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, मतलब A1 को। तो A2 माइनस A1 हमारे पास क्या आएगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब हमारे पास A3 क्या है, 3 और A2 हमारे पास क्या है, 2, माइनस का 2। क्या 2 माइनस 1 1 हो गया और 3 माइनस 2 1, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी सेम वे में A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू होता है A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू होता है A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। सेम इसी तरह से क्या होगा, A4 हमारे पास क्या है 4, A3 हमारे पास क्या है 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम और किस वे में लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1 माइनस A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू D। D क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। मतलब कि अगर हम सक्सेसिव टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, अगर हम किसी एपी में से 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, अगर हम किसी भी एपी के सक्सेसिव टर्म में से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 3 हम कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1। और ये जो 1 होगा यही हमारा होगा D का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों समझ गए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब इस कॉमन डिफरेंस के बेसिस पे हम ये समझते हैं कि हम एपी को किस वे में लिख सकते हैं। ठीक है। अभी तक हम एपी को कैसे लिख रहे थे, अभी हम लिख रहे थे एपी को A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक। अभी इस टर्म में हमने क्या कर दिया कि जो हमारा A1 है उसको हम A बोल रहे हैं और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा उसको हम D बोल रहे हैं। तो उस केस में हम एपी को कैसे लिख सकते हैं, एपी को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो A1 की जगह पर A लिख देते हैं, A1 इज इक्वल्स टू A। देन A2 हमारे पास क्या आएगा, A2 क्या है, A2 इज इक्वल्स टू, पिछले वाले टर्म्स में से क्या बोलेंगे हम कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D। हमने अभी ये पीछे वाली स्लाइड में देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे वाली स्लाइड में। इस वाली स्लाइड में हमने क्या देखा है, इस वाली स्लाइड में हमने क्या देखा है, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D
A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू डी, A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू डी। तो इस सेम वे में हम क्या लिख रहे हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू डी। तो A2 हमारा हो जाएगा D प्लस A1, और A1 हमारा क्या है, A1 हमारा है A, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे तो A2 हमारे पास आ जाएगा A प्लस डी। अब सेम वे में अगर हम A3 निकालते हैं तो A3 हमारा क्या होगा, A3 हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू डी। अब हमारे पास A3 इज इक्वल्स टू डी प्लस A2, डी प्लस A2, और हमारे पास A2 क्या है, A2 है हमारे पास A प्लस डी। तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2D। तो हमने क्या देखा, हमने इसमें क्या देखा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम ये लिख सकते हैं कि A प्लस 0D। हम ये लिख सकते हैं A1 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो A1 इज इक्वल्स टू A हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हम A1 को A प्लस 0D लिख सकते हैं, A2 को A प्लस डी लिख सकते हैं, मतलब कि A प्लस 1D लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और उसके बाद इसको जो हमने A1 A2 को AN लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी और A प्लस 2D एंड सो ऑन। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी जो टर्म है, ये जो हमारी सेकेंड टर्म है, इसको हमने कैसे लिखा है, A प्लस 2 माइनस 1D, ठीक है। और ये हमारा 2 क्या है, इसमें हमारा टर्म है, तो टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से A प्लस 2D को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1D। जब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो हमारा जो ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म। तो हम क्या इसको 2 की जगह पर टर्म नहीं लिख सकते, 3 की जगह पर टर्म नहीं लिख सकते, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा AN का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ये है कि हमें nth टर्म पर, हमें कोई nth टर्म है, उस टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला बना हमारा A प्लस n माइनस 1D। अब हमें इस फॉर्मूले को अगर हम पुट करते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें इस अगर फॉर्मूले में हम A1 लिखते हैं तो A1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो A1 आ गया A। अब हम इस फॉर्मूले में A2 पुट करते हैं तो A2 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो इससे आ गया A प्लस डी। A2 हमारा क्या आ गया, A प्लस डी। A3 हमारा क्या आया, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। तो A3 हमारा ये आ गया। हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, इस वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि A1 A2 A3 एक हमारे पास AP है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A1 A2 A3 AN हमारे पास AP है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A1 को अगर हमने A माना और इनका कॉमन डिफरेंस हमने D माना, तो हम इसको किस वे में लिख सकते हैं। हमने इस वाले इनमें सॉल्व करके देखा था कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं A प्लस डी A प्लस 2D। इसी सेम वे में हमने A की पावर n का AN का हमने फॉर्मूला निकाल दिया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। अगर हमें कोई n टर्म निकालनी है किसी AP की, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमने D पढ़ा था, D क्या होता है, D हमने पढ़ा था, ये डिफरेंस होता है सक्सेसिव टर्म में से प्रोसीडिंग टर्म में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास D का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी को अगर मैं बोल दूं, अगर सक्सेसिव टर्म को AN प्लस 1 माइनस AN, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम मतलब n प्लस 1 टर्म में से अगर हम n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास D आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमें ये बताना है कि जो हमारी एक AP है 1 1 2 3 5,
एंड सो ऑन। हमें ये बताना है ये जो सीरीज़ है हमारे पास क्या ये एपी है। अब एपी के लिए हमें प्रूफ करने के लिए हमें क्या देखते हैं, हम एपी में क्या होता है कि जो एक फिक्स नंबर होता है, इसमें एपी में फिक्स नंबर क्या होता है हमारा, डी होता है, कि डी हमारा कॉमन होना चाहिए। मतलब कि हम उसके सक्सेसिव टर्म में कुछ ऐड करेंगे तो उसकी नेक्स्ट टर्म मिलेगी हमें, वो एक फिक्स नंबर है। तो हम इसमें चेक करते हैं, हमने अभी सीखा कि डी क्या होता है, डी को हम a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे। हमारे पास a2 क्या है, a2 है हमारे पास 1, तो 1 माइनस a1 क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू a3 क्या है हमारे पास 2, 2 माइनस a2 क्या है हमारे पास 1, तो इज इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि जो हमारा d है वो कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक टर्म स्पेसिफिक सीरीज है ये 1 1 2 3 5 ये हमारी AP नहीं है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक हमारे पास सीरीज़ है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। अब हमें क्या है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म क्या होगा और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी। तो इसके लिए a1 के लिए क्या है, a1 हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो a1 इज इक्वल्स टू 3/2। डी हम कैसे निकालते हैं, डी हम निकालते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। अब हम इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2/2 और इसमें माइनस क्या कर देंगे 1, तो हमारे पास डी क्या आ गया, डी इज इक्वल्स टू माइनस का 1। हमारे पास ए आया 3/2 और डी आ गया माइनस का 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने जो देखा उस nth टर्म का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, nth टर्म के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम समझने के लिए। सपोज मानो मैं जॉब करता हूँ कहीं पर और मेरी जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो मेरी 8,000 रुपीज़ है। ठीक है, हर साल मेरा 500 रुपये का इंक्रीमेंट होता है, तो मेरी फिफ्थ ईयर में मेरी सैलरी कितनी होगी, तो फिफ्थ ईयर में कितनी होगी 8,000 प्लस 500। ये मेरे कौन से ईयर की आ गई, ये मेरी आ गई सेकेंड ईयर की। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 8,000 प्लस 500 ये मेरी क्या आ गई थर्ड ईयर की आ गई। अब मेरे पास 8,000 प्लस, अब इसमें 2 मल्टीप्लाइड था, इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाय 500 ये मेरी फोर्थ ईयर की आ गई। ठीक है, तो 8,000 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू फिफ्थ ईयर की आ गई। तो हमने क्या देखा है इसमें, हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो मेरा फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर में क्या है 8,000 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 500 ये मेरे फिफ्थ ईयर की सैलरी है, फिफ्थ ईयर की सैलरी है मेरी। और इस फिफ्थ ईयर की सैलरी के लिए मैंने क्या किया है, इस 4 को हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं हम इस 4 को 5 माइनस का 1, क्योंकि 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा हमारा। 5 क्या है हमारा फिफ्थ ईयर, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि जो 8,000 है, 8,000 को हम क्या बोल सकते हैं, 8,000 को हम A1 बोल सकते हैं या फिर हम A बोल सकते हैं। तो 8,000 को हमने क्या लिखा A प्लस इसमें क्या है, इसमें क्या बोल सकते हैं हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, टर्म क्या है हमारी, अगर हमें फिफ्थ ईयर की चाहिए तो हमने यहाँ 5 लिखा है, अगर हमें n टाइम्स की चाहिए तो n टर्म की चाहिए तो n-1, और ये हमारा क्या है 500 क्या है हमारा, ये d है। तो इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले के थ्रू हमें अगर समझना हो कि मेरी सैलरी 15th ईयर में कितनी होगी। अब मेरी सैलरी क्या है 8,000 और मेरा ये क्या हो गया हमारा A बराबर 8,000 हो गया, कॉमन डिफरेंस 500 हो गया। अब मैं बोलूँ 15 साल में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी 15 ईयर्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है A15 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए क्या हो जाएगा, A हमारे पास क्या है, A है हमारे पास 8,000 प्लस n क्या है हमारे पास 15 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 500। ठीक है, 500 क्या आ गया 14 मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस का 8,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 400 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो ये हमारे पास आ गया 7,000 आ गया प्लस 8,000, तो मेरी टोटल जो सैलरी हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 15,000।
तो मेरी 15 साल बाद मेरी सैलरी 15,000 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और सीखते हैं कि ए एन, अगर कोई ए पी है, ए पी स्टार्ट हो रही है A1 A2 A3 डैश 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 AN, तो जो इसका लास्ट टर्म होगा, जो हम लास्ट टर्म को इसमें क्या लिख सकते हैं, AN इज इक्वल्स टू L, AN को हम L लिख सकते हैं। जो हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम L लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक एपी है हमारे पास 2, 7 और 12। ठीक है, ये एक एपी दे रखी है, इसका 10th टर्म क्या होगा, इसका 10th टर्म हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A1 इज इक्वल्स टू इसका हो गया 2। अब हमें निकालना है डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 क्या है 7 माइनस का A1 क्या है 2 इज इक्वल्स टू 5। तो डी हमारा हो गया 5। तो अब हमें A10 चाहिए, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, अब A10 कैसे निकलेगा, A10 इज इक्वल्स टू A क्या है हमारे पास, A हो गया 2 प्लस n कितना है हमारे पास 10 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो A हो गया 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 9 5 जा 45 प्लस 2 47। तो हमारा A10 आ गया, A10 हमारा आ गया 47। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई AP है हमारे पास 21, 18 और 15। इस AP का माइनस का 81 टर्म कौन सा होगा, मतलब कि माइनस का 81 टर्म कौन सी टर्म होगी हमारी AP की। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमें AN दिया हुआ है, AN हमारा माइनस का 81, A हमारा हो गया A हमारा हो गया 21। अब D कैसे निकालते हैं, D निकालते हैं हम A2 माइनस का A1 से। तो A2 हमारे पास क्या है 18 माइनस का 21 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। हमारे पास D क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास AN दे रखा है माइनस का 81, A दे रखा है 21 और D दे रखा है माइनस का 3। अब हमें n निकालना है, तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। AN को हमने पुट किया माइनस का 81 इज इक्वल्स टू A हमारे पास है 21 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3। अब इस 3 को पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, पूरे में 3 का डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। ठीक है, तो 3 यहाँ से कटा, 3 यहाँ से कटा और 3 यहाँ से कट गया। तो 3 को अगर हम काटेंगे यहाँ से, तो हमारा आंसर आएगा 3 से 3 3 6 2 और 21 7 माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे तो 6 को अब हम इधर ले जाएंगे माइनस में, तो माइनस 27 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू n। तो ये हमारा जो टर्म बन जाएगी, जो n बनेगी हमारी माइनस का, एक सेकेंड गाइस, इसमें कुछ एरर हुआ है हमारा। A1 18 माइनस 3 81 में हमारे पास 81। हाँ फ्रेंड्स, हेलो, हाँ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये हो गई थी कि जो माइनस का 3 था, माइनस के 3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का n हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस हो गया, हमारे पास 8 आ जाएगा 8, और ये n हमारा माइनस का है, तो n हमारा आ जाएगा 35। तो इस सीरीज़ की 35 टर्म हमारी होगी माइनस का 81। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए देता हूँ। एक क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारी एक AP है जिसका थर्ड टर्म, जो कि थर्ड टर्म हमारा क्या है 5 और 7th टर्म हमारे पास क्या है 9। तो इस AP का हमें A और D बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है या फिर मैं करा दूँ, बताओ। चलो मैं ही करा देता हूँ। इसमें क्या है, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, A7 इज इक्वल्स टू A प्लस n मतलब 7 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, तो हमारे पास A3 क्या है, A3 हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक है, और ये हमारे पास A7 क्या है 9 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस A की वैल्यू को इसमें पुट कर सकते हैं। तो A इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2D, तो 9 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2D प्लस 6D। अब हम इसको मैं इधर माइनस में ले जाऊंगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 4D।
तो 4 से 4 कट गया, डी बराबर हमारा कितना आ गया 1, डी हमारा 1 आ गया। इस डी को हम किसी में भी इसमें पुट करेंगे तो हमारा ए इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये ए हमारा क्या आ जाएगा 3, तो ए हमारा 3 आ गया और डी हमारा 1 आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। एक हम अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको ही करना है, इसमें क्या बोलना है कि टू डिजिट के 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने टोटल नंबर्स 2 डिजिट के 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सॉल्व आप लोग ही करना। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे टू डिजिट का सबसे पहला 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या है हमारा 12। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15, एक और ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 एंड सो ऑन। तो इसका जो लास्ट टर्म बनेगा हमारे पास, जो कि 3 के टेबल से जाएगा, वो 100 नहीं डिविजिबल, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर हो गया, हमें चाहिए 2 डिजिट का नंबर। इसके बाद आता है 99 3 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हमारा लास्ट टर्म हो गया 99। इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। इसमें ए एन हमारा हो जाएगा 99, ए एन हो गया 99 इज इक्वल्स टू ए हमारा हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना हो गया, डिफरेंस कितना है हमारा 3, तो ये हो गया 3। इसको सॉल्व करके हमारी एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये तुम लोग फाइंड करना बच्चे। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं इसके। अब हम इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म क्या आता है कि हमारे पास एक ए पी है मान के चलो, जो कि हमने पीछे इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे 1, 2, 3, 4, ये एक हमारे पास ए पी है। अब हमें इसका सम करना हो तो हम इसके सम को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके सम को फाइंड करने के लिए सपोज मानो ये 100 तक है, सपोज मानते हैं 100 तक है, इसका हमें सम करना है। एस इज इक्वल्स टू हमें स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर्स का सम करना है, 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर का सम करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज मानो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, तो हम एस क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 100 प्लस का 100। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू 100 अपोजिट करके लिखेंगे, 100 को इधर प्लस 99 प्लस 98 प्लस एंड सो ऑन 2 + 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। हम इन दोनों को क्या कर दिया, हमने एडिशन कर दिया, तो एस और एस क्या हो जाएगा हमारे पास 2s हो जाएगा, और 100 + 1 हमारे पास 101 हो जाएगा, प्लस 99 + 2 101 हो जाएगा, प्लस 98 + 3 101 हो जाएगा, एंड सो ऑन कब तक 101 कितने टाइम्स है 100 टाइम्स, क्योंकि 100 हमारे पास नंबर है, तो ये कितना 100 टाइम्स। तो s को हम क्या लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू 101 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2s इज इक्वल्स टू 101 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमने इससे क्या देखा, जो हमारा सम हमारे पास आया s इज इक्वल्स टू 101 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से ये कट गया 50 टाइम्स। तो हम इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, सॉल्व करके देखते हैं, 101 मल्टीप्लाइड बाई 50 0 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 0 5, तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 50 50। ठीक है, सम ऑफ हम निकाल रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ, मतलब 100 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर का हमारे पास सम कितना आएगा 50 50। अब हम जो हमने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा था कि हम एपी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम एपी को लिख सकते हैं, हमने एपी को कैसे लिखा था, हमने एपी को कैसे लिखा था, हमने एपी को लिखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरह से हमने एपी को लिखा था, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से हमने एपी को लिखा था। ठीक है, सेम वे में अगर हमें इसका समेशन करना हो तो हम इसका समेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम s करते हैं a प्लस डी, इस तरह से हमने इसका सम किया, तो लास्ट टर्म जो हमारी एन टर्म होगी, एन टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एन टर्म को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये हो गई हमारी एन टर्म्स। अगर हम सम ऑफ एन टर्म्स का निकालें तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म अप टू लास्ट टर्म। इसको हम अपोजिट कर देते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू, लास्ट टर्म को पहले लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, प्लस का a प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी, इस तरह से हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा a प्लस डी
प्लस का ए, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a और 2a और 2a आएगा सबसे पहले, 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा। तो इस तरह से 2s n हमारा क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये इसी तरह से आएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी आएगा। इसी तरह से कब तक आएगा, n टाइम्स आएगा हमारे पास, n टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, और ये हमारे पास कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, n टाइम्स का मल्टीप्लाई n कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या आया, s इज इक्वल्स टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। ये हमारे पास क्या बन गया, समेशन ऑफ ए पी का फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ ए पी का ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इसके बाद हम समझते हैं कि फ्रेंड्स हमारे पास हमने अब तक चार चीज़ें देख ली। चार कौन कौन सी चीज़ें देखी हमने, हमने देखा है एस मतलब क्या हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी। उसके बाद हमने देखा ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। उसके बाद है डी है कॉमन डिफरेंस, और एन हो गया टर्म। अगर हमें इन चारों में से कोई भी तीन चीज़ पता है तो हम फोर्थ चीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला हैं। दो कौन कौन से फॉर्मूला हैं, दो फॉर्मूला है हमारे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एक हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए। हम यहाँ पे क्या लिखा था, पिछली स्लाइड में हमने क्या लिखा था, पिछली स्लाइड में लिखा था हमने 2a। अब इस 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, इस 2a को हम a प्लस ए करके ब्रेक कर सकते हैं। जब हमने इसको ब्रेक किया a प्लस ए में, 2a को हमने क्या कर दिया, a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी को क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। अगर an हमारी लास्ट टर्म है, an हमारी लास्ट टर्म ही होगी, क्योंकि हम किसी भी एपी का अगर हम सम करेंगे तो उसमें कोई फर्स्ट टर्म होगी और एक लास्ट टर्म होगी। तो an हमारी सबसे लास्ट टर्म होगी, तो हम इसको l लिख सकते हैं, an को, an इज इक्वल्स टू l। तो हम Sn को क्या लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया। अब इस केस में क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन चीज़ प्रेजेंट है तो हम उसमें से फोर्थ चीज़ को निकाल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा खत्म होता है, थ्योरेटिकल पार्ट में अब कुछ नहीं बचा, पूरे चैप्टर में यही था। अब हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं और अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, फर्स्ट 24 टर्म्स को। फर्स्ट 24 टर्म का क्या है, हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का हमें सम करना है। तो फर्स्ट 24 टर्म्स क्या हो गई, 1 2 3 4, इस तरीके से हमारे 24 टर्म्स हो गई फर्स्ट। तो हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एसएन, हमें क्या करना है, एसएन निकालना है। हम एसएन को कैसे निकाल सकते हैं, एसएन को निकाल सकते हैं, एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, कॉमन ए हमारे पास 1 हो गया, ए हमारे पास 1 हो गया, डी हमारे पास क्या हो गया 1, और टर्म्स कितनी हो गई, 24 टर्म्स हो गई हमारे पास। ठीक है, तो S24 इज इक्वल्स टू एन हमारे पास कितना आ गया 24 बाई टू ए कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का एन कितना हो गया 24 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना हो गया 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस का 23 मल्टीप्लाइड बाय मतलब कि 25। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। एस एन हमारे पास क्या है देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाय 25, 12 मल्टीप्लाइड बाय एस एन इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 300। ठीक है, फर्स्ट 24 टर्म्स का हमारे पास आंसर क्या आ गया 300। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक हमें सीरीज दी हुई है ए एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2n। हमें इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम करना है। तो फर्स्ट 10 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए चाहिए हमें,
उसके बाद हमें डी चाहिए और हमें एन तो पता ही है कि 10 चाहिए, हमारे पास एन तो 10 है, हमें ए और डी निकालना है। तो ए एन दिया हुआ है, ए क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, तो ए एन में हम ए वन हम निकालेंगे, तो 3 + 2n, 2n n क्या है हमारे पास 1, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3 + 2 5, ए वन हमारे पास क्या आ गया 5, और यही हमारा क्या है ए। अब हमें निकालना है डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने के लिए वो चाहिए हमें a2 माइनस का a1, हमने a1 निकाल चुके हैं जो कि ये 5, अब हमें निकालना है a2, तो a2 कैसे निकालेंगे, a2 = 3 + 2n है, तो 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाई n कितना है 2, तो इसमें हमारा निकल गया 4 और 4 7, ये आ गया हमारे पास a2 आ गया 7। a2 7 आने के बाद d में हमें निकालना है, तो d = a2 7 है, a1 हमारे पास 5 है, तो d हमारे पास कितना आ गया 2। तो हमारी इस सीरीज़ के लिए ए एन = 3 + 2n के लिए हमारे पास a कितना आ गया, a हमारे पास आ गया 5, d हमारे पास कितना आ गया 2, तो अब हमें एस एन निकालना है, एस एन मतलब S10 निकालना है। S10 = हो गया n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ठीक है। अब S10 हो गया, S10 = 10/2 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 5 हमारा, प्लस 10 - 1 d कितना है 2, ठीक है। तो S10 के लिए क्या हो गया, S10 = 5 ब्रैकेट में 10 + 9 2 जा 18, 18 28, 28 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पास S10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सम ऑफ फर्स्ट, तो हम क्या देख रहे थे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एन टर्म का सम क्या होगा हमारे पास, एन टर्म में स्टार्टिंग के फर्स्ट एन टर्म्स हैं 1 2 3 और टिल एंड तक, तो इसमें ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया 1, डी = हमारा हो गया 2 - 1 = 1, और हमें अब एन टर्म का सम निकालना है, तो एस एन = क्या होगा n/2 2a + n-1 और d। इसमें हम वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a + l वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो l होगा हमारा वो हमारे पास n है, तो Sn = n/2, a हमारे पास क्या हो गया 1 + n, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Sn = n+1 n/2। सो गाइस आज का चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।